नैनन नहीं शने तुलसी तान जाइए जय कंचन क्या लिखा है? आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं शने और तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन वर्षे। जहाँ तुम्हारे जाने से तुम्हारा स्वागत सत्कार नहीं, वहाँ क्यों ना सोना हीरा जवाहरात बरसते रहे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। भोले बाबा बार बार समझाया है। मैया सती बोली नहीं भेजोगे तो सुनो मेरी बात, आज से जे रख की तुम्हारी भांग घोंटो और खाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन सती ने एक भी बात नहीं मानी। भोले बाबा ने क्रोध में कह दिया तो जाओ सारे अपने वस्त्र झोले में भर लो और चली जाओ, क्योंकि भोले बाबा समझ चुके हैं सती का समय आ चुका है। अगर इनका एक भी कपड़ा यहाँ पर रह गया तो हमें इन्हें देख करके इनकी याद आती रहेगी। सारे वस्त्रों को झोले में भर लिया। दक्ष के यहाँ यज्ञ देखने के लिए मैया सती चल पड़ी। भोले बाबा ने अपने गणों को साथ भेज दिया, जाओ सती की देख रेख करना। प्यारे भगवत श्रोताओं, इधर मैया सती जो थी जब अपने पीहर में दक्ष के यहाँ आई है तो सती जी ने क्या देखा है कि सती की जो माँ है, माँ तो बड़ी ही प्रसन्न होकर के सती को कलेजे से लगा लिया, क्योंकि माँ की वो ममता होती है। चाहे बेटी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितनी भी दुश्मनी हो जाए, जब बेटी सामने आ जाती है तो बिना बोले रह नहीं पाती। मैया ने तो सती को कलेजे से लगा लिया। बहनें जो मिली, बहनें भी बड़ी प्रसन्न होकर के मिली, लेकिन दक्ष प्रजापति ने एक भी बात नहीं पूछी है। जहाँ यज्ञ हो रहा था, यज्ञ के पास में जब गई है मैया सती तो देखा है सारे देवताओं के लिए यज्ञ में भाग है, लेकिन भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो सती से अपमान सहन नहीं हुआ, सोचने लगी मेरे पति का अपमान किया है। दक्ष से बुरा भला कहने लगी है, पिताश्री तुमने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया, आज मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकती हूँ। इस शरीर को इसी यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। बुरा भला कहने लगी है। यज्ञ कुंड के पास पहुंची है, हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्रभु मैं अपने प्राणों को छोड़ने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मरते समय हमें यही एक वचन दे दो कि जब भी मैं दोबारा जन्म लेकर के आऊं तो भोले बाबा के चरणों की दासी बनी रहूं। धन्य है ऐसी पतिव्रता नारी को जो मरते समय भी यही कहा है कि फिर भी जब मैं दोबारा आऊं तो भोले बाबा ही मिले। कितनी माताएं ऐसी हैं जो यही चाहती हैं दूसरे जन्म में हमें यही पति मिले। हाथ उठाए बताइयो ईमानदारी से मन की। केवल 2-4 चाहती हैं और नहीं चाहती।
चलो कोई बात नहीं, उनके मन से ना आयो है था ऐसा सोचे थे। वे सोचती गंधर्वारों कैसे आप तो जजन तक ही कटे, अब गंगा नहाए ले दोबारा हम जब को मऊ नहीं देखी हैं। तो प्यारे श्रोताओं, सती मैया ने यही कहा है हमें दोबारा से यही पति मिले, और उसी यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों को छोड़ दिया है। इधर भोले बाबा ने जो गढ़ भेजे थे, गढ़ सारे दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने लगे। दक्ष ने जब देखा है तो सारे गणों को भी मार डाला है। इधर नारद बाबा जो थे, इन्होंने जाकर के भोले बाबा को बताया है कि तुम्हारा अपमान हुआ, तुम्हारे अपमान के कारण तुम्हारी सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। भोले बाबा को क्रोध आ गया है, सती मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था कि बिना बुलाए जाओगी तो तुमसे अपमान सहन नहीं होगा। क्रोध आ गया है, भोले बाबा ने अपनी जटा को उखाड़ा है और जटा को उखाड़ करके जमीन पर मारा है, तो एक वीरभद्र नामक राक्षस प्रकट हो गया है। वीरभद्र से कहा है जाओ, दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो रहा है। दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं होने पाए, वीरभद्र गया है, सारे नगर में शोर मच गया है। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष के सर को काट डाला है। जो भृगु जी यज्ञ को पूर्ण करवा रहे थे, उनकी